हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें हम लोग देयर इज का यूज करना सीखेंगे और देयर आर का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो देयर इज का यूज कहाँ करते हैं? जो ये देयर इज दिया है इसका प्रयोग किया जाएगा सिर्फ वन के लिए। अगर कोई चीज़ एक है तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे? देयर इज लगाएंगे। और देयर आर का हम प्रयोग कहाँ करेंगे? कि जहाँ पर दोस्तों एक से ज़्यादा रहे, यानी कि मोर देन वन। मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए क्या लगेगा? देयर आर लगेगा। और एक चीज़ के लिए क्या लगेगा? मतलब देयर इज लगेगा। ठीक है, पहला यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखो स्पेस दिया है और टू पर्सन्स दिया है और दो ही ऑप्शन दिया है, एक देयर इज दिया, एक दूसरा देयर आर दिया है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है इसमें कि देयर इज भरा जाएगा, देयर आर भरा जाएगा। देखो, टू पर्सन, दो पर्सन है ना, एक से ज़्यादा हो गए तो आप क्या भरोगे? जब एक से ज़्यादा हो गया, दो पर्सन बात हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, देयर आर भरेंगे। ठीक है, देयर आर टू पर्सन, दो लोग हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है, देयर है, फिर देखो अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग। अ लॉट माने बहुत लोग, पीपल माने लोग हो गए, अलॉट माने बहुत, कमिंग माने आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। तो माने एक से ज़्यादा की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आर भरा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, तीसरा देखो, देयर है, फिर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है। अब क्या भरें? अ लॉट ऑफ माने बहुत होता है, लेकिन अ लॉट ऑफ के बाद जब नाउन अनकाउंटेबल आ जाए तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो पूरा ये जो नाउन क्या बन गया आपका? एक सिंगुलर हो गया, तो क्या लगेगा यहाँ पे? इज लगेगा, यहाँ पे इज भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, देयर आर, ठीक है, आर चोज इन दिस रूम। तो क्या भरा जाएगा? देयर इज कि देयर आर? तो देयर इज भरेंगे ना। ठीक है, एक की बात की जा रही है ना, आर चोज, तो यहाँ पे देयर इज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा देखो, यानी कि पांचवा क्वेश्चन देखो, देयर, फिर अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इन द रश। अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, जो ट्रैफिक दोस्तों है ना, यह अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर माना जाता, तो आप इज भरिए, यहाँ पे ऑप्शन में आप इज भरिए, देयर इज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ देखो दिया देयर, फिर नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन एक अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों, तो सिंगुलर होता तो यहाँ पे आप इज भरिए। ठीक है, फिर यहाँ देखो दिया देयर अ हाउस ऑन दैट स्ट्रीट। यहाँ पे देखो एक हाउस की बात हो रहा है, एक घर है, तो आप इज लगाइए। ठीक है, आप क्या लगाइए? इज लगाइए। चलिए आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन जो है, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं। यहाँ देखो देयर दिया है, फिर नेवर एनफ टू टाइम टू फिनिश इट। कह रहा है कि ज़्यादा मतलब कि पर्याप्त समय ही नहीं इसको समाप्त करने के लिए, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, टाइम सिंगुलर है, तो आप इज लगाइए, इसमें इज भरा जाएगा। फिर देखो यहाँ दिया देयर, फिर सम कॉइन्स, तो सम के बाद देखो काउंटेबल नाउन है, कॉइन्स कर दिया, नॉन प्लूरल है, तो आप क्या लगाओगे? आर लगाओगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप पढ़े हो ग्रामर तो आप आसानी से कर ले जाओगे। देखो देयर दिया, नो बडी इन दैट रूम, तो नो बडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, यह सिंगुलर होता है। नो बडी, सम बडी, एनी बडी, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं, तो क्या लगाओगे? आप इज लगाओगे। ठीक है, चलिए देयर, फिर यहाँ देखो लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो इंफॉर्मेशन जो है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे इज लगाइए। तो देयर, यहाँ देयर दिया तो देयर, यहाँ पे इज भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप, यहाँ देखो दिया देयर, फिर नो टाइम लेफ्ट। अब देखो नो टाइम, टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर आप इज भरिए। ठीक है, इज लगाइए। आगे देखो,
देयर, फिर देखो नो टाइम दिया, नो टाइम सिंगुलर क्या भरा जाएगा, इज भरा जाएगा। फिर देखो देयर सम स्टफ, स्टफ दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो आप इज लगाइए। ठीक है, आगे देखिए, देयर मच टू से ऑन द सब्जेक्ट। तो मच का जो प्रयोग यहाँ किया गया है तो इसका मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पे हमको इज ही भरना पड़ेगा, इज। तो टोटल मैं 15 क्वेश्चन लाया था फिल इन द ब्लैंक का, जो बहुत बेसिक लेवल का है। अगर आप अच्छे ग्रामर जानते तो बहुत आसानी इसको कर ले जाओगे।